नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब अष्टम कक्षा का संस्कृत पढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः सुवचनानि। ये सुवचनानि मीन्स होता है, इसका हिंदी सुंदर वचन। सुंदर वचन क्या होते हैं, हमें इससे क्या सीख मिलती है, तो आज हम इसे देखते हैं और इसे पढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्वयः। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्। भावार्थः, अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखयुक्ताः रोगरहिताः च भवन्तु। हिंदी। इस संसार में सभी लोग, जितने भी इस संसार के मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, सभी सुख से भरे हुए रहें और सभी निरोगी रहें। सर्वेषां कल्याणं भवति, सबका कल्याण हो। कः अपि दुखी न भवति, कोई भी मनुष्य दुखी न हो। सभी मनुष्य सुखी रहें, सभी निरोगी काया के साथ जिएं, सभी का कल्याण हो और किसी के भाग में दुख न आए। अधमा धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमा मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम्। अन्वयः। अधमा धनमिच्छन्ति, मध्यमा धनं मानं च इच्छन्ति, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानः हि महतां धनं भवति। भावार्थः, संसारे त्रिविधाः जनाः भवन्ति, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एतेषु ये अधमाः जनाः सन्ति, ते सर्वदा येन केन प्रकारेण धनम् एव प्राप्तुम् इच्छन्ति। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो सबसे नीच प्राणी होते हैं, जो अधम होते हैं, वे हमेशा किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, वो गलत काम हो या फिर अच्छा काम हो, किसी भी प्रकार से वह सिर्फ धन पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों को अधमा कहा गया है। मध्यम श्रेणियाः जनाः धनेन च सम्मानम् अपेक्षन्ति, और मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वे धन चाहते हैं लेकिन सम्मान के साथ, यानी कि अच्छे कार्य करके ही वह धन कमाना चाहते हैं, धन को अर्जित करना चाहते हैं। वह कभी भी पाप के मार्ग में जाकर धन कमाना नहीं चाहते हैं, और ये होते हैं मध्यम श्रेणी के लोग। परम श्रेष्ठा जना केवलम सम्मानं वाञ्छति, यतः तेषां कृते सम्मानः एव महत्वपूर्णः भवति, धनस्य कोऽपि मूल्य न भवति। परंतु जो श्रेष्ठ जन होते हैं वे हमेशा सम्मान ही चाहते हैं। उनके लिए सम्मान से बढ़कर धन नहीं होता है, और सम्मान के बराबर धन का कोई मूल्य नहीं होता है। यानी कि श्रेष्ठ जन सबसे ज़्यादा मूल्य सम्मान को देते हैं और वह सम्मान के साथ जीना पसंद करते हैं। जो सिर्फ धन की इच्छा रखे, चाहे किसी भी मार्ग से धन हो, पाप के मार्ग से आए या फिर पुण्य के मार्ग से आए, सिर्फ धन की इच्छा रखते हैं, वो नीच प्राणी होते हैं, वो निम्न कोटि के लोग होते हैं, अधमा। जो धन भी चाहते हैं और सम्मान भी चाहते हैं, अच्छे कार्य करके धन कमाएं और हमें सम्मान भी मिले, वो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं। और उत्तम श्रेणी के लोग सिर्फ और सिर्फ सम्मान की इच्छा रखते हैं, उनके जीवन में धन का कोई मूल्य नहीं होता है। जाड्यं धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापाम् अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। अन्वयः। सत्संगतिः धियः जाड्यं हरति, वाचि सत्यं सिंचति, मानोन्नतिं दिशति पापाम् अपकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु कीर्तिं तनोति, कथय सत्संगति पुंसां की न करोति। भावार्थः, सज्जनानां मित्रता बुद्धे मूर्खतां नाशयति। सज्जन लोगों की मित्रता, अच्छे लोगों की मित्रता मूर्खता को नाश करता है।
अनया एव मानवः सत्यं वदति अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति। सज्जन लोग मनुष्य को हमेशा सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने का ज्ञान देते हैं, उन्हें सत्य की तरफ ही अग्रसर करते हैं। सज्जनानां मित्रतया मनुष्याः सम्मानं प्राप्नुवन्ति। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य सम्मान प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठे कर्मे भी उन्नतिं च प्राप्नुवन्ति। वह श्रेष्ठ कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म को करते हैं और उन्नति को प्राप्त होते हैं। वह हमेशा उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। सज्जनानां मित्रतया मनुष्यस्य पापकर्म नष्टं भवति। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य के जितने भी पाप कर्म हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उनका मन जो है वह साफ और शुद्ध हो जाता है। मनः च प्रसन्नं भवति। और जब हम कोई गलत काम नहीं करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है। मनुष्य सर्वत्र कृतिं प्राप्नोति। जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं तो हर जगह हमारी कृति फैल जाती है, हमारा यश फैल जाता है। अर्थात सज्जनानां मित्रतया एव मानवस्य पूर्णरूपेण विकासः भवति, न दुष्टानां मित्रतया। अर्थात सज्जनों की मित्रता अगर हम करें तो पूर्ण रूपेण विकास होता है हमारा। हर मनुष्य का सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ मित्रता करेंगे तो पूर्ण रूपेण विकास होता है। चारों तरफ से उनकी कीर्ति फैलती है, उनका विकास होता है, न कि दुर्जनों के साथ मित्रता करने पर। तो बच्चों, हमें जब भी दोस्ती करनी चाहिए तो अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। नीति निपुणाः यदि निन्दन्तु अस्तुवन्तु वा लक्ष्मीः समाविशतु यथेष्टं वा गच्छतु मरणम् अद्येव अस्तु युगान्तरे वा धीराः न्यायात् पथः पदं न प्रविचलन्ति। भावार्थः अस्मिन् संसारे ये धीराः जनाः सन्ति नीतिपालने सिद्धाः जनाः यदि तेषां निन्दां कुर्वन्ति प्रशंसां वा तेषां समीपे धनं तिष्ठति न वा तेषां मृत्यु अद्य भवति अथवा बहुकालस्य पश्चात्, परन्तु ते धैर्यवन्तः जनाः सत्यस्य मार्गं कदापि न त्यजन्ति। इस संसार में जो धीर मनुष्य हैं, जो धीरज धरने वाले मनुष्य हैं, जो अच्छे मनुष्य हैं, वे हमेशा अपने नीति पालन करने में सिद्ध होते हैं। वे कभी भी अपनी नीति के रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा अच्छे रास्ते पर ही चलते हैं। मनुष्य या उनकी निंदा करें या फिर प्रशंसा, वो दोनों ही स्थिति में कभी भी घबराते नहीं हैं। उनके समीप कोई धन रखे या नहीं, तब भी वो नहीं घबराते हैं, ना ही बहुत खुश होते हैं, ना ही बहुत दुखी होते हैं। तेषां मृत्यु अद्य भवति अथवा बहुकालस्य पश्चात, उनकी मृत्यु आज होगी या बहुत दिनों के बाद, परंतु ते धैर्यवन्तः जना सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति। उनकी मृत्यु आज हो या फिर बहुत काल के बाद हो, ऐसा सोचकर वो कभी भी अपना धैर्य को नहीं त्यागते और कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। वो हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। जो मनुष्य नीति निपुण होते हैं, अर्थात बुद्धिमन्तः जनाः निंदाया प्रशंसाया धनस्य मृत्योः च भयेन सत्यस्य मार्गं कदापि न त्यजन्ति। इसीलिए कहा गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे निंदा में यानी कि अपनी शिकायत में और अपनी प्रशंसा दोनों ही समय में अपने धैर्य को नहीं त्यागते हैं। धन के आने पर या धन के जाने पर, मृत्यु से कभी वो किसी भी चीज़ का भय नहीं रखते हैं और भयभीत होकर वो सत्य के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति।
आपादगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति शन्तः। अन्वयः। सन्मित्रं पापात् निवारयति, हिताय योजयते, गुह्यं निगूह्यति, गुणान् प्रकटीकरोति, काले सहयोगं ददाति, आपादगतं च न जहाति शन्तः इदं सन्मित्रलक्षणं प्रवदन्ति। भावार्थः। अर्थात सज्जनाः श्रेष्ठमित्रस्य इदं लक्षणं वदन्ति यत् सन्मित्रं पापात् दूरं करोति, हितकराणि कार्याणि कर्तुं प्रेरयति। संत सज्जन मनुष्य श्रेष्ठ मित्र के कुछ लक्षण बोलते हैं। उनमें से कौन कौन लक्षण है? यत् सन्मित्रं पापात् दूरं करोति, जो अपने मित्र को पाप से दूर करता है, पाप के रास्ते से उसे अलग करता है, हटाता है, उसकी तरफ जाने नहीं देता है। हितकराणि कार्याणि कर्तुं प्रेरयति, वह अच्छे काम को करने की प्रेरणा देता है। मित्रस्य दुर्गुणान् सर्वेषां समक्षे न कथयति, अच्छे मित्र अपने मित्र के बुरी आदतों को सबके सामने नहीं बोलते हैं। अपितु गुणान् एव प्रकटति, परंतु उनके दुर्गुण को छिपा के और उनके गुण को सबके सामने प्रकट करते हैं। आपातकाले अपि सह मित्रं त्यजति न अपितु तस्य सहायतां करोति, जब आपातकाल हो, जब अपने मित्र के जीवन में दुख की घड़ी हो, तब वे मित्र का त्याग नहीं करते हैं, परंतु उसकी सहायता करते हैं, अपने मित्र की सहायता करते हैं। तस्मै सर्वविधम सहयोगम यच्छति, और अपने मित्र की सभी तरह से सहयोग करते हैं, सभी प्रकार से। उसे ही सज्जन लोग अच्छा मित्र कहते हैं। यानी कि जो हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर करे, हमें सद्गुण की मार्ग पर चलने को प्रेरित करे, अच्छे कार्य करने को प्रेरित करे, हमारे दुर्गुणों को किसी के सामने प्रकट ना करे, हमारे आपातकाल में हमारी सहायता करे, वही हमारा अच्छा मित्र होता है। इस प्रकार बच्चों, आज हम सब सुवचनानि को पढ़े, इसे समझे। अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे याद करेंगे, और इससे आप प्रेरणा पाएंगे। धन्यवाद।